हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कमा एडू वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस सेशन का कह सकता हूं कि सबसे कीमती क्लास लेने चल रहा हूं। कीमती तो सभी क्लासें होती हैं, लेकिन मैं उन कीमती में से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अगर दूंगा तो इस क्लास को दूंगा। और इस क्लास को लेकर के आज हमको बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आज उस विद्यालय की बात करने चल रहा हूं जिस विद्यालय की आप लोगों को तैयारी में करवाता हूं। और उस तैयारी में सबसे कीमती होता है कि उसके बारे में अच्छे से जान लेना। मैं आज उस विद्यालय के बारे में बात करना चल रहा हूं जो सिर्फ एक विद्यालय नहीं, लाखों बच्चों, लाखों पेरेंट्स का एक सपना होता है। मैं उस विद्यालय की बात करने चल रहा हूं जहां बच्चे एक चह दीवारी में रहते हैं और वही उनका पूरा संसार होता है। और उस चह दीवारी के अंदर रह करके वो संसार की सभी चीजें सीखते हैं, चाहे वो सम्मान करना हो, चाहे वो आत्मविश्वास पैदा करना हो, चाहे अपने बड़ों की सेवा कैसे करनी हो, अपने गुरुजनों के साथ कर्तव्य अपना कैसे निभाना हो, सब कुछ सीखते हैं। मैं उस विद्यालय की बात करने चल रहा हूं जहां पर एक गरीब का बच्चा अपनी मेहनत से जाता है और उस वो गरीब परिवार कभी ये सोचा भी नहीं होता है कि मेरा बच्चा पूरे देश का या पूरी दुनिया का इतने बड़े पद पे बैठकर एक ऐसा पद को संभालेगा। मैं उस विद्यालय की बात कर रहा हूं जहां पर जाति पाति भेदभाव को छोड़कर उससे काफी ऊपर उठ करके कई धर्म के बच्चे एक थाली में बैठते हैं और खाते हैं। कभी उससे जाति पात से काफी ज्यादा उठ जाते हैं ऊपर। मैं उस विद्यालय की बात कर रहा हूं जहां पर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर हर चीज बनता है। अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस नहीं बन पाता है तो लेकिन इस काबिल हो जाता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस से कंधा मिला के चल सके। मैं उस विद्यालय की बात कर रहा हूं जहां पर बच्चा सिर्फ एक बक्सा और एक जो है सेट कपड़ा लेकर जाता है और जब वहां 7 साल बाद निकलता है तो फिर वो न जाने क्या क्या चीज लेके आता है। और सबसे बड़ी मिसाल वो ये बात की पैदा करता है कि जो बच्चा, जो दोस्त उसका वहां 7 साल के अंदर बन जाता है, वही दोस्त पूरी जिंदगी भर रहता है। मैं उस विद्यालय का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां से मैं स्वयं पढ़ा हूं। इसीलिए मुझे स्टार्टिंग मैंने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बात करने चल रहा हूं। काफी लोगों के मन में इस चीज का बाकी संशय होता है या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि नवोदय विद्यालय क्या है, क्या सारी फैसिलिटियां वहां मिलती हैं जो बोला जाता है, क्या चीजें उसके अंदर क्या क्या होता है। बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि मैं एक अपने नन्हे से बच्चे को भेज रहा हूं एक आवासीय विद्यालय में जो मुझे छोड़कर जा रहा है, जिसके हर माँ बाप का बच्चा जो होता है उसके लिए एक लाडला, सबसे कीमती बच्चा, सबसे प्यारा होता है, उसे किसी दूसरे के हवाले वो छोड़ दे रहा है। क्या वो सही जगह छोड़ रहा है? इस सब का प्रश्न का उत्तर आज मैं लेकर के आया हूं। कई लोगों का सपना होता है कि क्या नवोदय विद्यालय वास्तव में बच्चे की भविष्य संभालता है। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं और ये कोई बनाई हुई एग्जाम्पल नहीं है, मेरे परिवार की बात है। मेरे बड़े भाई जो इस समय एक टीचर हैं, वो जब 97 में जब वो नवोदय विद्यालय गए थे तो उसमें लोगों को काफी ज्यादा जानकारी नहीं होती थी कि आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के क्या है। तो जब वो गए तो फिर हमारे गांव के कई लोगों ने कहा इतना प्यारा सा बच्चा था, उसको आपने एक ऐसे विद्यालय में छोड़ दिया है, यतीम खाने में आपने छोड़ दिया है। मतलब इस तरह के लोग जो है बात बोलते थे। लेकिन मैं अपने पिताश्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनका मैं किस तरह से मैं आभार व्यक्त करूं, एक बेटा जो है अपने पिता के कर्ज कभी नहीं निभा पाता या उस तरह का कुछ भी मैं कह सकता हूं कि मतलब उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और वो अपनी बातों पे अडिग रहे कि मैं जो डिसीजन लिया हूं एकदम सही डिसीजन लिया हूं। और उन्होंने भैया को वहां भेजा और आज भैया हमारे एक अच्छे खासे एक टीचर हैं। ठीक, तो आप समझिए किस तरह का लोगों को भरम होता है। मतलब एक ऐसे विद्यालय को लोग जो है यतीम खाना घोषित कर देते हैं। आप सोचिए, यतीम खाना बताने लगते हैं कि यतीम खाने में। तो आज भी जो काफी लोग अभी इतने जागरूक नहीं हैं
कि उस चीज को जो है समझें। तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं लेकर के आज आया हूं। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न लोगों का था और उसका जवाब मैं देने के लिए आया हूं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, जैसा कि थंबनेल में ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि क्या होता है नवोदय विद्यालय में। देखिए आप, बेहतरीन शिक्षा पूरी तरह मुफ्त, पहली चीज। दूसरी, ऑलराउंडर विकास। कैसे विकास होता मैं आपको समझाऊंगा अभी अंदर। अनुशासन और संस्कार, उज्जवल भविष्य की गारंटी। मैं गारंटी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर कह सकता हूं कि एक आम जिंदगी से बेहतर जिंदगी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय, ये लोगो तो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप इस लोगो को ही अच्छे से समझ जाइए तो आप समझ जाएंगे कि नवोदय विद्यालय वास्तव में क्या है। और मैं ये बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि हर नवोदय विद्यालय, जो एक जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है, वो सब अपनी एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली और उसके बाद संस्कार, मतलब मैनर, बच्चों को सिखाने में कोई 1% की भी कोई रियायत नहीं बरतता। वो अच्छे से सब कुछ सिखाता है। आइए हम सबसे पहले ऊपर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति से साफ साफ पता चलता है कि नवोदय विद्यालय जो है वो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित होता है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है। ठीक, फिर यहाँ पर एक देखिए, दो ये सिर बना हुआ है, एक सिर ये बना हुआ है, एक सिर ये, दो सिर बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो बच्चे हैं। दो बच्चों में मतलब बालक और बालिका। बालक और बालिकाओं में वहां कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बालक के लिए अलग हॉस्टल बनाए जाते हैं, बालिकाओं के लिए अलग हॉस्टल बनाए जाते हैं। मेस दोनों के लिए, मतलब दोनों का एक अलग दूरी, मतलब एक निश्चित दूरी होती है, जिससे कोई दिक्कत ना होने पाए, कोई समस्या ना होने पाए। क्योंकि माँ बाप के मन में एक भ्रम रहता है कि पता नहीं मेरा बच्चा वहां सेफ है, मेरी बच्ची वहां सेफ है कि नहीं सेफ है। वहां इस हिसाब से बिल्डिंग को बनाया जाता है कि कोई भी समस्या नहीं होती है। फिर दूसरी बात, वहां जो मेस होता है, मेस एक ही होता है। खाने के लिए सबके लिए एक ही तरह का खाना बनेगा। चाय सुबह अगर बॉयज को मिलेगा तो गर्ल्स को भी मिलेगी। अगर लंच जो है, बच्चे जो लंच बॉयज को मिलेगा वही लंच जो है गर्ल्स को मिलेगी, और वही हर चीज मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां कम खाती हैं लेकिन लड़के ज्यादा खाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहां पर कि कोई अच्छी चीज आती है तो ये भाई, ये भी एक लाइफ होती है, करना चाहिए। तो वो लड़कियों का हिस्सा मार देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब ब्रेक होता है, 11 बजे ब्रेक होता है, तो उसमें क्या होता है कि लड़के लड़कियों का बिस्किट गायब कर देते हैं। ठीक है, ये तो मजाक में, ये भी एक सीख मिलती है वहां पर आगे चलने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर ये आप देख रहे हैं, ये गेहूं की बाली बनी हुई है, गेहूं धान, इसमें इसका क्या हरी पत्तियां बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं। मतलब साफ साफ देख रहे हैं, सुरक्षा, सहयोग और सर्वांगीण विकास का प्रतीक है। ये आप जो देख रहे हैं, ये मतलब आप जान ही रहे हैं कि जो बालियां होती हैं उसका मतलब क्या होता है। कोई तो मतलब कि ये होता है कि कई एक गेहूं में कई सारी बालियां, मतलब कि अच्छा खासा विकास हुआ है। अगर एक गेहूं में बहुत सारी बालियां, मतलब विकास अच्छा हुआ, तो ये प्रतीक होता है कि ये विकास का प्रतीक है। फिर तीसरा देखते हैं, ये धान की बालियां यहाँ दी गई हैं, धान की बालियां। उसके बाद यहाँ क्या दिखा, धानियों की बाल, मतलब धान की बालियां, मतलब माला दिखा दिया है। ये समृद्धि, मेहनत, अन्न और कृषि प्रधान भारत की पहचान का प्रतीक है। आप समझ रहे कि नहीं। ये मतलब जो हमारा देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज्यादातर क्या है, कृषक लोग रहते हैं। इसी हमारी पूरी रीढ़ ही जो है वो कृषि पर आधारित है। तो ये क्या है कि ये इसीलिए ये बालियां यहाँ बनाई गई थी। ठीक, अब आते हैं उसके बाद, ये आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये है सूर्य बना हुआ। सूर्य किसका प्रतीक होता है? सूर्य ऊर्जा का प्रतीक होता है, उज्जवल भविष्य का प्रतीक होता है, अच्छी ज्ञान का प्रतीक होता है। तो उदयमान सूर्य का भी यहाँ सिंबल दिया हुआ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये पुस्तक बनाई गई है, देख रहे हैं आप। पुस्तक मतलब शिक्षा, ज्ञान और अध्ययन का प्रतीक। मतलब ये पुस्तक बना के इस लोगों में ये दिखाया गया है कि बिना शिक्षा के कोई चीज लाइफ में संभव ही नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षा को ही आप आधार बनाना होगा,
उसके लिए पुस्तकें जरूरी होती हैं। अब तो डिजिटल आ चुका, डिजिटलीकरण हो चुका है, कोई भी किसी तरह की, लेकिन पुस्तक चाहे वो डिजिटली पुस्तक हो, चाहे वो हार्डवेयर में हो, चाहे सॉफ्ट में हो, किसी तरह का हो, तो आपको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद ये हरी पत्तियां जो दी गई हैं, हरी पत्तियों में देखिए सिर्फ ये हरी पत्तियां यहां से आप यहां प्रतीक कर लिए, ये आप जो देख रहे हैं ये घास, ये घास आप इसका क्या है, प्राकृतिक विकास, हरियाली और जीवन में संतुलन का प्रतीक है। अगर आप की चारों तरफ हरियाली है, आप खुशहाल हैं, तो आप जाहिर सी बात है प्रगति करेंगे। तो इसलिए नवोदय में हर साल पेड़ लगाए जाते हैं, अच्छे से बढ़िया वहां बैठने के लिए साफ सफाई की जाती है, घास को कटाई की जाती है। पहले वहां एक तलवार चलती थी, हम लोग जब वहां संडे को सफाई करते तो कहते तलवार से काट रहे हैं, चलो तलवार से घास काटते हैं। ये भी वहां एक कैरिकुलम में एक शामिल है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं दी जाएगी, वहां पर हर चीज सिखाया जाएगा। तो तलवार, तो हम सोचते हैं यार तलवार वो कौन सी, तो मारधाड़ वाली तलवार होती है, बाद में पता चला अच्छा एक लोहे का होता है, उसको ऐसे थोड़ा सा बेंड किया जाता है नीचे से, हल्की धारदार रहती है, उसी से काटा जाता था घास। ठीक है, ये फिर उसके बाद ये नीचे लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब क्या होता है, होता है कि ज्ञान ही सर्वोच्च, यही जीवन का लक्ष्य है, बिना ज्ञान के आप कुछ शामिल नहीं कर सकते। आप कुछ भी बनना चाहें, आप एक एक्टर बनना चाहें, एक डॉक्टर बनना चाहें, एक इंजीनियर बनना चाहें, एक शिक्षक बनना चाहें, एक कोई भी चीज, एक टेक्निकल में सेक्टर में आप जाना चाहें, आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा। बिना ज्ञान के कोई चीज संभव नहीं होगा। जितना अच्छा ज्ञान लेंगे आप, उतना ही बेहतर आप कर जाएंगे। तो ये चीज प्रज्ञानम ब्रह्मम, इसका वो प्रतीक दिखाया गया। आप इसकी बात, ये बात आप समझ गए, ठीक है, लोगों का मतलब समझ गए। इसी से आपको पता चल गया हो कि नवोदय क्या चाहता है, नवोदय किस प्रकार बच्चे की विकास चाहता है, किस प्रकार विकास करता है, वहां पर विकास किस तरह का होता है, क्या मोटो है नवोदय का। ठीक, अब विस्तार से देखते हैं। लोगों को मतलब मैंने समझ गया, अब विस्तार देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब वहां पर आपको एक टाइम टेबल बांधा गया है, सुबह 8 बजे असेंबली में जाना है, फिर उसके बाद आपको क्लास लेनी है, ब्रेक होगा 11 बजे, फिर आपको 4 क्लास लेनी है, फिर आपको लंच करना। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट उस दौरान पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, या एक सब्जेक्ट और, मतलब कि इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि ये भी विकास कराया जाता है कि मतलब आप अदर एक किसी एक और स्टेट की या नॉलेज आप रखें। जैसे हम लोग पढ़ते थे नवोदय विद्यालय में, तो फिर क्या होता था कि हम लोग यहाँ मलयालम चलती है, तो एक थर्ड लैंग्वेज भी वहां चलाई जाती है। ठीक है, अब क्या वहां जो है अनुभवी शिक्षक, मतलब एक नॉर्मल शिक्षक वहां नहीं आते हैं, उनका टेट सीटेट पास करें, पहले तो अपना कोर्स बीएड करें, फिर उसके बाद फिर जो पीएचडी करें, फिर उसके बाद जो है मतलब एग्जाम क्वालिफाइड के, एग्जाम प्री में दोनों क्वालिफाइड, फिर उनका इंटरव्यू होता है। इतना ही नहीं, जिन टीचर का परफॉर्मेंस मतलब लो रहता है, उनकी ट्रेनिंग भी होती है अगली साल। ठीक है, अनुभवी शिक्षक। और अब तो डिजिटल बोर्ड लग गया है वहां पर नवोदय विद्यालय में, इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी वहां पर हो गई है। हर क्लास में आप जाएंगे तो वहां डिजिटल बोर्ड लगा हुआ, जिस तरह आप पढ़ रहे हैं जिस डिजिटल बोर्ड पे, इसी तरह वहां लग गया डिजिटल बोर्ड पे। मस्त से जाएंगे, अच्छा अच्छा चित्र से टीचर दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। मतलब अगर पढ़ाने वाला अच्छा है तो फिर समझने में भी मजा आती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या, पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा है, 1 रुपए आपका लगने वाला नहीं है। गर्ल्स का तो बिल्कुल नहीं लगता है, शायद बॉयज का आप 2 या 250 रुपए लगने लगा, वो भी किसका लगता है, जो देने के काबिल हैं, जो अमीर श्रेणी में आ रहे हैं, जो थोड़ा जिनकी इनकम ठीक ठाक है उनसे। बाकी गरीब बच्चों से, अगर आपके पास आप जो है गरीब हैं, तो आपका जो है नहीं लगेगा 1 भी रुपए। ठीक, आपको आर्थिक बोझ जो है नहीं दिया जाता है। ये नवोदय, मतलब आप सोच लीजिए, नवोदय इतनी सुविधा आपको देता है, आपको कपड़े, खाने पीने, रहने से लेकर पढ़ाई तक, इतने अच्छे टीचर से आपके एजुकेशन तक हर चीज वो देता है, और 1 रुपए नहीं लेता है। आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर कहीं आप प्राइवेट स्कूल में किसी उस मतलब उस नवोदय के लेवल के स्कूल में आप पढ़ाएंगे, मिनिमम खर्चा मैं बता सकता हूं इस समय पर मंथ 15 से 20 हजार रुपए आएगा, इससे कम नहीं आएगा। लेकिन नवोदय आपको फ्री देता है, बस आप क्या करें, एक बार तैयारी करके चले जाते हैं अच्छे से। एक बार आपको अच्छे से मेहनत करनी है। मैं सभी अभिभावक से इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चे के लिए बेहतर थोड़ा सा स्ट्रगल कर लीजिए। आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ दिन ये जॉब के लिए आप ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन बच्चे को आप नवोदय में एक बार जरूर भेजिए। ठीक, आप कम से कम 3 से 4 घंटे बच्चे के लिए आप समय दीजिए। जब लास्ट टाइम आ जाए, जैसे नवंबर में एग्जाम है, आप
सितंबर अक्टूबर में उससे अच्छे से आप उसकी 6 से 7 घंटा आप उसको टाइम दीजिए, ठीक, क्योंकि बच्चा ही आपका सबसे बड़ा धन होता है। मैं बार बार ये बात का कहता हूं, ठीक। और सबसे बड़ी बात सुरक्षित वातावरण, मैंने आपको कहा ना, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल, मेस थोड़ा दूर पे, एकेडमिक बिल्डिंग अलग बनाई जाती है, खेल का मैदान अलग होता है, वहां पर एक नर्स भी होती है बच्चे के देखने के लिए, एक वार्डन, मतलब गर्ल्स के लिए वार्डन, बॉयज के लिए भी अब एक वार्डन आ गए हैं और भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। गार्जियन से कांटेक्ट होता है, सैटरडे सप्ताह के मतलब महीने में सेकंड सैटरडे को गार्जियन मीटिंग भी होती है, गार्जियन आते हैं अपने उनके हाउस मास्टर से, मतलब आप जान लीजिए इतनी सुरक्षित वातावरण होता है कि आप अपने बच्चे को उतनी केयर नहीं कर पाएंगे जितना हाउस मास्टर केयर करता है। हाउस मास्टर आएगा, सुबह आपका अटेंडेंस, दोपहर में अटेंडेंस, शाम को रिमीडियल टाइम है, फिर शाम को आप 9 बजे खाना खाने के बाद आएंगे, तो आपका मतलब एक परिवार में आप अपने बच्चे से कितनी बार मिलते होंगे? मुझे नहीं लगता है कि आप रात में खाना खाने के बाद फिर पूछते होंगे बेटा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो सो गया, ठीक है सो जाने दो। वहां टीचर आता है, बच्चा काउंट करता है, सोया है, खाना खाया कि नहीं, मेस में काउंट होती है, काउंटिंग होती है, मेस में कौन कौन नहीं आया है, कौन कौन खाना नहीं खाया है, अगर नहीं खाया क्यों नहीं खाया है, रीजन पूछा जाता है, बीमार है तो उसको दवाई दी जाती है, ज्यादा बीमार है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, काफी ज्यादा बीमार तो उसी तुरंत रात में फोन किया जाता है, तो या फिर सुबह गार्जियन को बुलाया जाता है, मतलब ये सब सारी फैसिलिटी वहां पर मिलती हैं, ठीक है। और एकदम पूरा एकदम मतलब अच्छा खासा वातावरण वहां होता है, बच्चे आपस में खेलते कूदते हैं, मतलब एक फैमिली सी बन जाती है। फिर संस्कार और अनुभव, भाई साहब वहां मतलब संस्कार तो पूछिए ना, कितना भी बिगड़ा बच्चा हो आपका, आपसे अगर नहीं समझता, अगर नवोदय वो चला गया तो उसके अंदर तो अपने बड़ों से के अंदर एक अच्छी सी मतलब प्यार मोहब्बत तो आ ही जाएगी करना, किस प्रकार में बड़ों से बात करनी चाहिए, किस प्रकार उसके साथ रहना चाहिए, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, ठीक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग क्या करते थे नवोदय में, बहुत गाली गलौज मतलब मानवीय तौर पे होती थी, ये तो कॉमन सी बात है यहाँ, मतलब कि एक ये जैसे कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी मतलब ये नेचर होता है, जब चेंज होता है उसमें टीनेजर्स रहता है, नए नई चीज बच्चे सीखते हैं तो गलत बात ज्यादा सीखते हैं, फिर भी वो बाहर रहने वाले बच्चे से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा कम ही सीखते हैं, लेकिन वो गाली गलौज माँ बाप के सामने कभी या बड़ों के सामने, गाँव में तो कोई जानता ही नहीं कि वो गाली भी देते हैं बच्चे, मतलब इस कदर की वहां शिक्षा होती है। और यही सबसे बड़ी शिक्षा होती, कौन नहीं क्या करता, हर कोई हर चीज करता है, बस बसरते किसके सामने करनी चाहिए, ये इस बात की जानकारी विशेष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो भाई संस्कार अनुभव के अंदर बहुत ज्यादा होता है, व्यक्तित्व के इस प्रकार उनका निर्माण करना, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का विकास कूट कूट के भर दिया जाता है वहां पर, ठीक। हमें अपने देश प्रति, अपने नागरिकों कैसे उनकी रक्षा करनी चाहिए, गरीबों का मदद किस तरह करना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक का उसका सम्मान कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें वहां पर सिखाई जाती है, ठीक है, टीचरों के द्वारा। उसके बाद वहां पर और एक बात बताऊं मैं आपको, महीने 2 महीने पे वहां पर डीएम एसडीएम भी वहां पर अपना आते रहते हैं, फिर वो भी सिखाते रहते हैं, बच्चों को देखते हैं कि बच्चे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब उनकी पढ़ाई अच्छे से हो रही कि नहीं। साल भर में 2 या 3 बार एसीडीसी वहां पर आते हैं, समिति द्वारा भेजे जाते हैं, कि मतलब देखा जाता है कि क्या बच्चे जो है कि मतलब इतना पैसा दिया जा रहा है, उनका सही से एकदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, या खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बच्चों से क्या कंप्लेन है, अगर बच्चे कोई दिक्कत होती है तो बैठकर बच्चे से अलग से बात करते हैं वो लोग, उस कंप्लेन को मतलब ऐसा नहीं कि वो नकार देते हैं, अच्छे से लेते हैं, संज्ञान में उसको लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आवासीय विद्यालय, मैंने आपको बताया ना सुरक्षित छात्रावास, मैंने ये बात का डिस्कस कर दिया कि बच्चे का अलग छात्रावास बनता है, बच्चियों का अलग बनता है। फिर उसके बाद टीचर, अब तो पहले तो टीचर क्वार्टर अलग होते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जहां पर बच्चा रहेगा उसके हाउस मास्टर का क्वार्टर वहीं बनाया जाएगा। इससे अच्छी बड़ी बात क्या होती है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे डेवलप किया गया, एक बेहतरीन लाइब्रेरी बनाई गई है, बहुत बेहतरीन, मतलब हर तरह की आपको किताबें, चाहे वो नॉवेल पढ़ना हो, चाहे आपको कहानी पढ़ना, चाहे कॉमिक्स पढ़ना है, चाहे आपको कोई एजुकेशन संबंधित, मतलब सारी किताबें आपको वहां पर मिल जाएंगी। खेल का मैदान, एक बड़ा सा खेल का मैदान होता है, और खेल के मैदान में इतना ही नहीं, साल में अप्रैल माह में लगभग, हाँ अप्रैल या मार्च के लगभग जो है, हाई स्कूल से एक दूसरे क्लस्टर लेवल का, रीजनल लेवल का, नेशनल लेवल का, यहाँ एसडीएफआई लेवल, मेरा एक दोस्त है अफसेक नाम है उसका, 5 बार कबड्डी में एसडीएफआई है। अब सोचिए किस कदर वहां सिखाया जाता है, मतलब कितनी अच्छी खेल वहां सिखाई जाती है। तो खेल जो वहां पर खेल का मैदान भी बनाया गया है, मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे भेजे जाते हैं, फिर उसमें चयनित होते हैं, फिर रीजनल लेवल जाते हैं, फिर उसमें से चयन होते हैं, फिर नेशनल लेवल, मतलब पूरे ऑल इंडिया के नवोदय के बच्चे वहां पर आते हैं, स्टेट लेवल पे, इस तरह का वहां खेल पूरा, मतलब
और एक नहीं, हर मतलब हर खेल आया जाता है वहां पर, सारा खेल होता है, जैसे कि कबड्डी, बास्केटबॉल, उसको वॉलीबॉल, फुटबॉल, मतलब इंडोर आउटडोर सब सारे गेम वहां करते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान है कि खाना किस प्रकार का दिया था, पौष्टिक खाना दिया था और स्वच्छ पेयजल। वहां पर आप जाएंगे तो चाहे वो एकेडमिक बिल्डिंग हो, चाहे वो हाउस हो आपका, चाहे वो मेस हो, हर जगह आपका वाटर कूलर लगा मिलेगा। आप लोग जाइए देखिए वहां पर। ठीक, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप नवोदय आप लोगों को जाना चाहिए और देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए कि किस प्रकार की वहां मतलब की शिक्षा व्यवस्था दी जाती है, कैसे बच्चों को रखा जाता है। अध्ययन कक्ष, ठीक, अध्ययन कक्ष लैब बनाया गया है। हम लोग, मैं पहली बार जब गया था नवोदय, मतलब मैं पहली बार, वो पहले मैं देखता था जो खून जांचने वाला होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रख के स्लाइड पे जांचते हैं। मैं पहली बार देखा तो हमारे एक साइंस सर हैं, और वो साइंस सर हम लोग को दिखाए थे पहली बार, जो प्याज होती है, प्याज के ऊपर झिल्ली होती है, उसके अंदर की संरचना कैसे होती है। आप जब उसको देखें माइक्रोस्कोप से, आप देखेंगे बिल्कुल एकदम जैसे दीवार की ईंटें लगी हुई हैं, ऐसे होते। मैं पहली बार देखा था उसको। शरीर वहां कंकाल मैंने देखा, बायो लैब में वहां शरीर का एक कंकाल टंगा हुआ था। भाई हमसे मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया, लैब और केमिस्ट्री लैब एकदम इस कदर है, पूरा लगेगा कोई एकदम यहाँ रिसर्च होता है किसी चीज का। काफी हर चीज की वहां सुविधा आप लोगों को दी जाती है। पढ़ाई में कोई भी 1% की, चाहे लैब से लेकर के स्टडी मटेरियल से, आपको लाइब्रेरी से लेकर के हाउस मास्टर टीचर से लेकर सब प्रकार की सुविधा वहां आपको दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें क्या कह रहा है, आफ्टरनून इवनिंग फिजिकल एंड खेलना और अन्य गतिविधियां। फिर कह रहा है कि अब अन्य गतिविधियों में क्या क्या शामिल होता है, आइए इस बात को हम समझते हैं। अन्य गतिविधियों में जैसे आप वहां 4 हाउस बने हुए हैं, अरावली, शिवालिक, नीलगिरी, उदयगिरी, 4 हाउस। तो क्या होता है, हाउसों के बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, कौन सा, जैसे डांस का हो गया, सिंगिंग का हो गया। वहां पर इतना ही नहीं, वहां पर संसद पूरी एकदम इस तरह का संसद बनाया जाता है, इस तरह का मतलब पूरा दिखाया जाता है एक डेमो तरह का करके कि संसद में किस तरह की बहस होती है। एक जो है अध्यक्ष बैठते हैं सामने, पक्ष विपक्ष दोनों बगल बगल बैठते हैं, पूरी अच्छी सी बहस होती है। फिर उसके बाद जो है डिबेट चलता है। फिर अलग मतलब हर महीने में कोई ना कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम होगा। हिंदी पखवाड़ा आता है तो कहानी, कविता लेखन, चित्र लेखन, ये सब करवाए जाते हैं। हर तरह के मतलब कैरिकुलम वहां पर करवाए जाते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, मतलब जो आपके अंदर गुण हो, जो आपके अंदर कला हो, हर सारी कला आप अपनी वहां निखार सकते हैं। बहुत से मैंने देखा है, कई भैया लोग ऐसे थे हमारी क्लास में जो मतलब वो गाने में भी अच्छे थे, डांसिंग में भी अच्छे थे, उसके बाद म्यूजिक में भी अच्छे थे, हर चीज वो करते थे। मेरे कई दोस्त हैं, एक नाम रामेंद्र था, वो बढ़िया अच्छा खासा तबला बजाता था हमारे साथ का। इसमें वो छूट गया, वो अलग बात है, वो दूसरी सेक्टर में चला गया। तो इस तरह के लोग हैं कई जो अपना खाना खेलना मतलब पर सिर्फ वहां पर एक ही चीज आपका नहीं देखा जाए केवल कि आप केवल खेलना ही। जैसे प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है आप देखते होंगे, मैं मतलब किसी चीज का मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का, लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम उतना समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपका एक लिमिट होता है समय वहां रहने का। सुबह 8 बजे से लेके शाम होते हैं 4 बजे तक, उसके बाद नहीं रहते हैं। लेकिन वहां पूरा एकदम टीचर लोग साथ रह रहे हैं, टीचर 24 घंटे आपके साथ, बच्चे आपके साथ, आपके जो है जो दोस्त यार हैं वो आपके साथ, सारी किताबें आपके एक साथ। हम लोग क्या करते थे, कभी आधी किताब रूम पर, आधी किताब स्कूल में पढ़ी रहती थी, क्योंकि वहां 3 टाइम तो वहां पढ़ाई होती थी। जैसे अब मैं सुबह क्लास चल गई, उसके बाद रिमीडियल टाइम होता था 3 बजे के बाद, खाना खाया, 1 घंटा रेस्ट किया, मतलब 1:30 बजे रिमीड वो होता था, क्या बोलते हैं लंच का टाइम होता था, आधे घंटे में खाना खाया, 1 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद फिर जो है 3 या 3:30 बजे रिमीडियल स्टार्ट हो जाती थी। फिर उसके बाद रिमीडियल के बाद फिर गेम्स टाइम होता था, गेम्स टाइम बाद फिर हम लोग रोल कॉल शाम टाइम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर रोल कॉल के बाद फिर जो है फिर शाम को सुपरवाइज टाइम उसको सुपरविजन कह सकते हैं, मतलब कि एक टीचर रहता था पूरे, 1 या 2 टीचर पूरे हॉल मतलब बिल्डिंग में, एकेडमिक बिल्डिंग में। तो वहां हम लोग बैठते थे, जो हम लोगों को वर्क करना होता था करते थे, जो पूछना होता था वो पूछते थे टीचरों से। मतलब हर तरह का वहां आपको सारी एक्टिविटी एकदम नियमित होगी, कोई चीज आपको अलग से मतलब इस तरह आपको वहां बांधा जाएगा, मतलब इस तरह आपको सिस्टम बांध दिया जाएगा कि आपको बेकार भी नहीं लगेगा, और आप इतना अच्छे से आप उसमें मतलब ढल जाएंगे, वही आपको अच्छा लगने लगेगा। पूरे आपको मतलब ये समझ जाइए कि किसी तरह की आपको मतलब फील ही नहीं होगा कि हमको यहाँ समस्या हो रही है। और कहते नहीं कि कोई काम अगर आप 20 दिन कर लीजिए
फिर उसके बाद होता क्या है कि आप उस चीज के आप एकदम हैबिचुअल हो जाते हैं, वो आपकी जीन में बसने लगता है धीरे धीरे। तो आप तो वहां 7 साल रहते हैं, 7 साल में पता नहीं क्या क्या बदल जाता है, फिर जिंदगी बदल जाती है। ठीक। नाइट के टाइम मैंने बताया ना कि भोजन करें, उसके बाद फिर बच्चे सोने चले जाते हैं। सोने से पहले उसके बीच में आपके हाउस मास्टर आते हैं, आपका अटेंडेंस लेते हैं, आपको देखते हैं। ठीक है, ये मैंने ये बताया ना, शिक्षक और वार्डन की नियमित देखभाल के सुरक्षित वातावरण बता दिया ना मैंने कि वहां पर वार्डन आती हैं और टीचर, और वार्डन तो रहता ही है, रहते ही हैं, साथ में आपके जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनको आपको हाउस मास्टर बनाया जाता है आपका, वो आपको देखते हैं प्रॉपर। मतलब आपको देखने के लिए 2 लोग होते हैं, मतलब कंटिन्यू। बाकी पूरा स्कूल होता है, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, नर्स होती हैं, हर कोई होता है, लेकिन ये जो आपके अभिभावक की तरह होते हैं ये 2 लोग होते हैं, एक वार्डन, दूसरे आपके एचएम जो होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद क्या है, समय पे उठना और पढ़ना। मैं आपको दिनचर्या बता दूं वहां का क्या है। सुबह आपको 5 बजे उठाया जाता है, पीटी करवाया जाता है, थोड़ा सा चना या कहीं गुड़ जो जैसे है, मतलब कहीं का भी जैसे जहां का जैसा कल्चर हो। अब साउथ में कुछ और दिया जाता है, नॉर्थ में कुछ और दिया जाता है, ईस्ट में कुछ और दिया जाता है, क्योंकि नवोदय का तो रूल हर जगह एक ही है। बस वहां का कैसे क्या, कहाँ कैसा वातावरण है, किस प्रकार के वहां कल्चर है, खान पान कैसा है, उस हिसाब से। लेकिन उठने सोने बैठने का सबका नियम एक ही होता है, 3 टाइम खाना, 1 टाइम स्नैक्स, मतलब 2 टाइम स्नैक्स। फिर उसके बाद जो है तो सुबह 5 बजे आप उठते हैं, फिर पीटी करते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स करते हैं, फिर आते हैं नहाते होते हैं, फिर उसके बाद लंच टाइम हो, सॉरी ब्रेकफास्ट टाइम होता है, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपना बैग लेते हैं, फिर सीधा एकेडमिक बिल्डिंग तरफ प्रस्थान करते हैं। फिर वहां पर आपका जो है असेंबली होती है, काउंटिंग होती है, वहां पर ढोल मजीरा के साथ अच्छे से वहां प्रेयर होता है। फिर वहां पर अब सबसे बड़ी बात देखिए, आपको एक कैरिकुलम मैंने आपको बताना भूल गया, जो डेली वहां पर होता है। क्या होता है वहां पर, न्यूज डेली पढ़ा जाएगा, बच्चों से पढ़ाया जाएगा, सुविचार होगा वहां पर डेली। आपको एक वक्ता वहां, मतलब कोई स्पीच भी देता है। फिर प्लेस होती है, ये सारी चीजें वहां पर कराई जाती हैं। उसके बाद जिसका एमओडी होगा, मास्टर ऑन ड्यूटी जिसका होती है, वो लेक्चर देता है, बच्चों को संबोधित करता है। तो ये सारी चीजें एक्टिविटी वहां पर करवाई जाती हैं इस तरह। फिर बच्चा जाता है एकेडमिक बिल्डिंग में, अपना 11 बजे तक पढ़ता है, 4 क्लासेस चलती हैं। फिर उसके बीच में 20 मिनट के लिए एक ब्रेक होता है, उसमें बिस्किट दी जाती है खाने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 4 क्लास चलते हैं, फिर लंच होता है, बच्चा लंच करता है। फिर लंच करने के बाद फिर आप, मैंने बताया, फिर बीच में 1-1.5 घंटे रूम पे आप रेस्ट करो, फिर सीधा आप एकेडमिक बिल्डिंग चले जाओ। रिमीडियल चलता है, जिसका वहां पर रिमीडियल टीचरों का टाइम बांधा जाता है कि किस प्रकार किस टीचर का कौन सा टाइम रहेगा। तो अपने टाइम में वो टीचर वहां आता है, बच्चे को पढ़ाता है, जो कुछ पुराना किसी को छूटा है या फिर जो कमजोर बच्चे हैं। रिमीडियल एक्चुअली होता है कमजोर बच्चों के लिए, जो बच्चे कमजोर होते हैं उन्हीं के लिए रिमीडियल होता है। तो वो रिमीडियल में आते हैं, उसके बाद फिर जो क्वेरी क्वेश्चन होता है उनको ध्यान देते हैं टीचर, विशेष ध्यान देते हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको समझाते हैं कैसे क्या, अलग से उनको टाइम देते हैं। फिर गेम्स टाइम होता है, गेम्स टाइम के बाद फिर आपको फिर असेंबली होती है, शाम को इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद वहां थोड़ा बहुत स्नैक्स मिलता है, किसी दिन समोसा, किसी दिन अलग, बड़ा मजा आता है। जिस दिन हम लोग को संतरा मिलता था तो एक दूसरे के आंख में डालते थे ऐसे ऐसे फिर वहां पर लड्डू किसी दिन मिलता है, तरह तरह की चीजें मिलती हैं, पार्ले बिस्किट मिलता है, कई चीजें मिलती हैं। फिर उसके बाद फिर आप जाइए वहां पर, जिसको नहाना धोना हो नहाता धोता है रूम पे। फिर उसके बाद फिर एकेडमिक बिल्डिंग चला 2 घंटे, फिर आपका सुपरवाइज चलता है। वहां एकेडमिक बिल्डिंग में टीचर होते हैं, 1-2 टीचर घूमते हैं रहते हैं, आपको जो पूछना हो पूछे, बाकी अपना वर्क करिए। फिर आपको फिर डिनर का टाइम हो जाता है, आप डिनर करिए, डिनर करने के बाद सीधा आप चले आइए अपने हाउस में, आप बैठिए। उसके बाद फिर आपके हाउस मास्टर आएंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या आप बीमार हैं, सही हैं, क्या हुआ, खाना पीना खाए कि नहीं खाए, आज पढ़े क्या, कितना पढ़े, कहाँ थे, तुम्हारी इस क्लास में अब्सेंट क्यों थे, हमें इन टीचर से शिकायत मिली थी, आपके अभिभावक नहीं आ रहे हैं। सारी चीजें वो जानेंगे और आपको जो है वो साझा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप सो जाइए, फिर सुबह से वही कैरिकुलम स्टार्ट होगा। तो आप समझिए आपका किस प्रकार नियम बांधा गया है। 1% भी आपको फालतू आप नहीं बैठे हुए हैं, और लेकिन एकदम मस्ती से जीवन जी रहे हैं एकदम। और बस आप नियम वहां, बस मैं हमेशा ही कहूंगा, जिन बच्चों का चयन होगा वहां पर, ये जितने नियम बनाएंगे प्लीज इनको फॉलो करिएगा। ये कोई बंधक नहीं है, आप बंधन में नहीं है, आपके फायदे के लिए ये सब बनाया गया। और इतना मतलब आनंद आएगा ना भाई साहब, पूछिए मत। मतलब लाइफ ही अलग होती है।
जाते हैं रोते हुए, आते भी हैं रोते हुए। जाते हैं रोते इसलिए कि वहां पता नहीं कैसे क्या होगा, और आते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, एक दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। मतलब लगता है हम किसी जेल में पहले जा रहे हैं, लेकिन जब वहां 7 साल रहते हैं ना, लगता है कि स्वर्ग छोड़ के हम जा रहे हैं। आज भी वो नवोदय की याद आती है, हमेशा हम लोगों को सताती है। एक नवोदय, किसी भी आप नवोदय के बच्चे से पूछेंगे तो आपको यही कहेगा कि आपकी दुनिया का, आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा सुनहरा पल क्या था, तो बताएगा नवोदय विद्यालय। क्या चीज सिखाता है, मतलब एक जीवन जीने की कला सिखा देता है भाई नवोदय। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है नवोदय, हमारे नवोदय विद्यालय के बारे में मैंने बता दिया ना कि वहां पर पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कराई जाती है। वहां पर सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई जाती है, पढ़ाई के साथ खेल कूद योगा भी होता है। हाँ, योगा के टीचर कहीं कहीं अब आ गए हैं, और अगर टीचर नहीं भी हैं योगा के, तो आप लोगों के लिए पर डे पीटी सर जो होते हैं आपके, वो योगा करवाते। एक सोचिए, एक फिजिकल एजुकेशन का एक टीचर भी आप लोगों ने रखा है, एक पीटी सर भी होते हैं, म्यूजिक के अलग टीचर होते हैं। वहाँ SUPW मतलब कि जो किसी भी ज्ञान संबंधित है, घास काटना, ये फावड़ा चलाना कैसे, ये सब एक कला है, सीखना चाहिए। हर चीज इंसान को, हर चीज का जानकारी होना चाहिए, उसके लिए अलग टीचर होते हैं। नेतृत्व क्षमता, ठीक है, वहां नेतृत्व क्षमता अब कैसे विकसित होती है, हर बच्चे को क्या होता है कि जितने बच्चे होते हैं, किसी को क्लास कैप्टन, किसी को हाउस कैप्टन, किसी को मेस कैप्टन, किसी को स्पोर्ट कैप्टन, हर तरह का वहां पर कैप्टन बनाया जाता है। ये भी एक क्षमता होती है वहां विकसित करने की। मैं तो एक साथ में हाउस कैप्टन, और मैं हाउस कैप्टन और उसके बाद जो है क्लास कैप्टन, दोनों कैप्टन था मैं। जब मैं 11th क्लास में था, मैं दोनों कैप्टन था। तो नेतृत्व करने की क्षमता भी हो जाती है, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। कभी कभी क्या होता था कि मतलब एकेडमिक जब सुबह असेंबली का टाइम होता था, तो बच्चे क्या, कई हमारे जो साथी होते थे, वो लोग क्या कहते थे कि मतलब कोई तैयारी नहीं होता था स्पीच देने के लिए, जबरदस्ती हमें सर से शिकायत करना पड़ता था। लेकिन मैं ये चीज नहीं करना चाह रहा था कि सर से शिकायत हमें करनी पड़े। तो होता क्या है उसके लिए, तो फिर कभी कभी मुझे प्लेस भी करवाना पड़ जाता था, थॉट भी बोलना पड़ जाता था। मतलब एक बात तो ऐसे मलयालम का डे था, और हमको पता ही नहीं था कि मलयालम में क्या बोले। तो हम 2 शब्द हमको पता था, मे बी गांधी जी के बारे में 2 शब्द, मतलब कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर को। तो मैं बस यही 2 लाइन बोल के हट गया था। इस तरह का था वहां पर। और कला और संगीत वहां आपको सिखाई जाती है। बाकी संस्कार मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से वहां बताया जाता है कि आपकी छुट्टी होती है, जाइएगा तो अपने माँ बाप की वहां सेवा करिएगा, उनके कामों में हाथ बटाइए। ये नहीं कि आप बढ़िया एटीट्यूड में, हम तो नवोदय है भाई, हम तो वहां, मतलब ये सब चीज नहीं होना चाहिए। वहां सिखाया था आप सिंपल लाइफ, किसी की लाइफ सिंपल है तो उसके साथ कैसे आप ट्रीट करेंगे, कोई स्पेशल लाइफ में जी रहा है उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे। वहां के बच्चों के अंदर एटीट्यूड भी होता है, संस्कार भी होता है, हर चीज होता है। और भाई सब आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास की कोई कमी ही नहीं होती है। फुल कॉन्फिडेंस कोई चीज होता है वहां, इस कदर सिखा दे, फुल कॉन्फिडेंस में बच्चा रहता है, बोलता है कोई चीज। आगे देखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नवोदय की प्रणाली क्या है, जो मैंने बताया कि एक साथ सभी बच्चे बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाहे वो SC कास्ट का, OBC का कास्ट का, जनरल का कास्ट, किसी भी कास्ट का, धोबी बनिया कोहान, किसी भी मुस्लिम ठाकुर बाभन, कोई भी किसी वर्ग का, वहां सब एक बराबर क्या है, एक छात्र सब नवोदय, बस ये वहां की होती है भाषा। और कहीं भी अगर आप, जब भी नवोदय की खासियत है, वहां 7 साल रहने के बाद अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं ना, आपको जब कोई मिलेगा, बस आप इतना ही बोल दिए, भाई हम नवोदय के हैं, आप कहाँ के हैं। अगर पता चला वो भी नवोदय का है, तुरंत दोस्ती, और इस कदर दोस्ती, वही साथ में बैठ के खाना, साथ में रहना, साथ में मतलब एक दूसरे इतना, मतलब फिर समझ लो कि भाई पीछे हट जाएगा। मतलब आपका भाई उस कदर आपसे अगर एक बार नफरत किया होगा, तो आपसे उतना अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक नवोदय आपसे अगर नफरत किया होगा, लेकिन वो वहां मिलेगा कुछ दिन बाद, तो आपसे अच्छा ट्रीट करेगा। कई ऐसे दोस्त हमारे ही हैं जो नवोदय में हमसे अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन बाद में निकलने के बाद जब मिलते हैं तो भाई लगता है यार क्या बात है यार, मतलब वो अलग फीलिंग आती है कि बड़ा होने के बाद ना, कि एक नवोदय जो स्टूडेंट होता है, तो उसके अंदर का जो मिलने जुलने का जो एक हाव भाव होता है, और एक अदर का मिलने, दोनों में बहुत अंतर होता है। कितनी भी मैंने एक चीज देखा, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, हर किसी में बात कर रहा हूँ जो नवोदय में पढ़ा हुआ है, कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छे से अच्छा दोस्त बन जाए, लेकिन एक नवोदय, अगर नवोदय से पढ़ा बच्चा है, वो जो दोस्ती उसके साथ है भाई, वो दोस्ती उतनी लाजवाब कभी किसी के साथ नहीं हो पाती है, ठीक है। समान नियम सबके लिए एक नियम होता है, सबको डेली यूज में 1-2 साबुन,
एक तौलिया, एक टूथपेस्ट और एक ब्रश मिलेगा तो सबको, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबको मिले, चाहे वो विकलांग हो सबको मिलेगा, वही चीज मिलेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, सबको हर चीज सेम प्रोवाइड कराई जाती है। वही शिक्षा, वही टीचर, वही खाना, वही पीना, वही रहना, वही बिस्तर, सब चीज एक समान सबको मिल जाएगी। और वही चीज सी करके वो पूरी लाइफ में कभी भेदभाव नहीं करता। आप किसी नवोदय स्टूडेंट से मिलिए, मैं रेयर में कह सकता हूँ भाई, ह्यूमन नेचर है, मैं नहीं कह सकता हूँ किसी का, लेकिन ये चीज तो हमें नहीं देखने को मिलती कि कोई किसी से भेदभाव करता हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है फिर, ये तो मैंने बता दिया ना, विज्ञान प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय वहां बनाए हैं, आधुनिक शिक्षा। इस समय तो अब तो भाई डिजिटल बोर्ड लग गया है, सब कुछ जो है प्रयोगशाला, पुस्तकालय, हर चीज जो है वहां पर आपको बकायदे प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाता है, दिखा के पढ़ाया जाता है। खेल सामग्री, फुटबॉल, वॉलीबॉल आपको घर से नहीं ले जाना है, सब कुछ वहीं मिलेगा, रहना, खाना, खेलना वहीं खाओ, वहीं तैयार करो, वहीं ऐसी, ठीक है। और एक बात सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताया आपको ना, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहता है बंदा। कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी घर का बैकग्राउंड वीक हो, लेकिन बच्चा नवोदय का जो होता है वो हर चुनौती से सामना करने के लिए तैयार होता है। मैं देखा हूं ऐसे ऐसे गरीब बच्चे जिनके पास झोपड़ी है केवल बस, लेकिन जब वो मिलेगा ना आपसे, मतलब कि इस कदर अपने आप को विकसित कर लेता है लोगों के साथ रहते रहते। तो मैं यहां था बता रहा था कि आपको कि वो बच्चा जो है हर भविष्य की चुनौती, अपने भविष्य की चुनौतियों के लिए एकदम बिल्कुल तैयार रहता है, कोई इसमें दो राय नहीं होता है। ठीक, अगला देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या था मेरे। अब हाँ, सबसे जरूरी बात, मैं ये बात जो बता रहा था कि आप लोगों से कि नवोदय विद्यालय, तभी आप किसी चीज के महत्व तभी आप जान पाएंगे जब आप ये बात जानेंगे कि कोई चीज, अमीर हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव होता है ना, अमीर और गरीब, ठीक, ऊंचा नीचा, दिन और रात। हम कैसे जान पाएंगे कि नवोदय विद्यालय अच्छा है या नवोदय विद्यालय का कंपेयर हम, मतलब कि सारी फैसिलिटीज वहां हमको मिलती हैं, हम कैसे जान पाएंगे, आइए जानते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, देखिए जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, और मैंने जेएनवी का कंपेयर किया है। ठीक, प्राइवेट स्कूल में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सब पे ये रूल लागू होता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 99% पे लागू होता है ये रूल। जैसे कि खर्च, कितना भी प्राइवेट स्कूल का खर्च मिनिमम कुछ भी होगा तो ये मान के कि 200 रुपए फीस उसकी जरूर होगी ना, बिल्कुल होगी कि नहीं। फैसिलिटी के साथ नहीं होगी, केवल फीस आपकी होगी 100-200, मैं बहुत कम बता रहा हूं, बाकी 500-700 1000 रुपए फीस है, इससे कम नहीं है। और अगर आप इस लेवल जेएनवी के लेवल की आप अगर बात करेंगे तो 10 से 20 हजार रुपए आपको लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, पूरी तरह से निःशुल्क मिलता है, आपको पूरी तरह से आपको निःशुल्क मिलता है। मतलब क्या बात है, सोचने की बात होती है ना कि पूरी तरह से निःशुल्क है, सरकार ने क्या किया है। मतलब ये सब चीजें देख करके यार लगता है कि हाँ वास्तव में, मतलब हम इंडिया में रह रहे हैं, हम एक सौभाग्यशाली हैं। वातावरण, आप क्या होता है प्राइवेट स्कूल में, डे स्कूल होता है, बच्चा सुबह 8 बजे गया, शाम को 4 बजे वापस। बच्चे से इंटरेक्शन, टीचर और बच्चे के बीच में कितना कितना देर तक साथ रहा, बस 6 से 7 घंटे का। बाकी टाइम वो घर का माहौल देख रहा है, बाकी बच्चों को देख रहा है। अब पता नहीं कैसा घर का, अगर घर का माहौल, कहते नहीं कि कभी भी कोई चीज अगर आपको बदलना है तो थोड़ा बाहर आपको निकलना होगा, देखना होगा, दुनिया देखनी होगी। वहां तो हमेशा दुनिया ही आपके साथ बसी हुई है, हर तरह के, हर जाति के, हर धर्म के, हर मतलब ऊंच नीच गरीब, हर तरह के बच्चे वहां आपसे हैं, साथ में हैं। हर धर्म, हर जाति, हर ऊंच नीच गरीब, सब तरह के टीचर वहां पर हैं। मतलब आप पास अमीर भी मिलने आ रहा है, गरीब भी मिलने आ रहा है, अधिकारी भी मिलने आ रहे हैं, इंजीनियर भी मिलने आ रहा है, डॉक्टर भी मिलने आ रहा है। हर तरह का माहौल आप वहां देख रहे हैं। इस वजह से ये आवासीय विद्यालय होता है, और सबसे बड़ी बात ये सुरक्षित विद्यालय है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आज तक तो बहुत रेयर केस में मतलब सुनने को मिला है कि कुछ गड़बड़ी हुई हो, बाकी गड़बड़ी नहीं होती, सब अच्छा होता है। विविधता, अगर देखा जाए विविधता में क्या है, पैसे के आधार पर, ठीक, आपको सारी फैसिलिटी जो मिलेगी वो पैसे के आधार पर मिलेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा बस से जा रहा है तो बस का किराया देना पड़ेगा उसे, कोई बच्चा पैदल जा रहा है तो या अपनी साइकिल से जा रहा है
मेहनत करके जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो बच्चा हॉस्टल से एकेडमिक तक आएगा वो पैदल ही आएगा, किसी साधन के यूज नहीं कर सकता। फोन किसी के पास नहीं रहेगा, चाहे वो अमीर परिवार का चाहे गरीब परिवार का बच्चा हो। ड्रेस सबको फॉलो करना होगा। अगर जो ड्रेस स्कूल का दिया हुआ एक अमीर बच्चा पहन रहा वही गरीब बच्चे को पहनना होगा। ब्लेजर गरीब बच्चा जो पहना वही अमीर बच्चा भी पहनेगा। ये नहीं कि उसके माँ बाप लाके उसको वीआईपी 10,000 का शर्ट दे दें तो अलाउड ही नहीं, तो उसको उतरवा दिया जाएगा, आप स्कूल का विद्या पहनिए। क्योंकि समानता ही आपको बहुत बड़ा संस्कार सिखाती है। अगर आपको संस्कार सीखना है, गौतम बुद्ध जी थे, इतने बड़े राजा के लड़के थे, लेकिन उन्होंने एक सन्यासी जीवन जीना। कहते हैं राजा बनने के लिए नौकर आपको बनना ही होगा। तो अगर आप पहले से अय्यास की जीवन, मतलब अय्यासी नहीं कह सकता हूं मैं, मतलब कि ऐसा आराम की जिंदगी आप जिएंगे तो गरीबों का महत्व नहीं जान पाएंगे, गरीबी का महत्व नहीं जान पाएंगे, या फिर आप उनका महत्व नहीं जान पाएंगे जो आपके साथ रहने वाले हैं, जिनके लिए आप एक ऑफिसर या अधिकारी बनने वाले हैं। इसलिए आपको गरीब अमीर सबके बारे में जानना चाहिए। वहां हर चीज दिखाया जाता है कैसे क्या होता है। तो सबके लिए, सबके मतलब ट्रू है ना, सोशल इक्वलिटी होती है सबके लिए, बिल्कुल एकदम समानता। मैंने बता दिया ना कहाँ का किस लेवल तक समानता वहां होती है। मतलब बच्चे को उद्देश्य क्या होता है, ठीक। यहाँ क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई होता है प्राइवेट का। पढ़ाई के साथ भी कुछ एक्टिविटी कैरिकुलम कराया, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कराया जाता, कराया जाता है, लेकिन उस लेवल का नहीं कराया जाता जो नवोदय का स्तर पर कराया था। मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यालय या मतलब कुछ परसेंट विद्यालय होंगे जो भेजते हैं नवोदय विद्या, मतलब वो सब अपना भेजते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। मतलब जैसे कह सकता हूँ कि गेम में बच्चों को भेजा जाता है और भी एक्टिविटी कराई जाती है, लेकिन मैक्सिमम में नहीं कराई जाती। लेकिन जितने भी नवोदय विद्यालय हैं, चाहे वो मतलब कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी क्षेत्र का हो, हर विद्यालय में कैरिकुलम कराया जाता है, अच्छे लेवल का कराया जाता है। ये मैं खुद देख के आया हूं। मैं किसी के कहने या बड़ी मतलब सुनाने पे नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद फॉलो कर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया हूं, उसकी मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। आगे देखिए, फिर उसके बाद अब बच्चे की जो कह रहा है ना कि कैसे उसका जो जीवन होता है वो मजबूत होगा, कैसे उसका जीवन उज्जवल होगा, क्या क्या होता है देखते हैं भाई, ठीक। क्या लिखा है इस टॉपिक का, क्या बना हुआ, उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। कैसे उसकी नींव दिखाई जाती है, कैसे नींव बनाई जाती है बच्चे की कि वो उसका भविष्य उज्जवल हो। यहीं से आप देखिए, आत्मविश्वास विद्यार्थी, कॉन्फिडेंस स्टूडेंट। नवोदय के बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तो कोई कमी ही नहीं होता। हमारे एक सर से ज्योग्राफी के वो बोलते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन नवोदय के बच्चे के अंदर आत्मविश्वास तो भाई कोट कोट के भरा होता है, फुल कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं उसमें एकदम, मतलब हाँ। फिर इंजीनियर और वैज्ञानिक, मान लो बच्चा इंजीनियर, और फिर उसके बाद अगर आत्मविश्वास विद्यार्थी रहेगा तो इंजीनियर वैज्ञानिक जरूर बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, शिक्षक या प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, और सैनिक और देश की सेवा करेगा, ठीक। मतलब आप इतनी सेवा, तो देश की सेवा जो है सिर्फ सैनिक होके नहीं कर सकते आप, मतलब हर सेक्टर में रहकर भी आप सेवा करते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे जो हो, अपने अपने स्तर पर हर कोई है। फिर कहना आत्मविश्वास, मेहनत और कड़े सपने देखने की प्रेरणा देता है। कड़े सपने, बड़े सपने कौन देख सकता है, बड़े सपने वही देख सकता है जो बड़े माहौल में बैठता होगा, बड़ी चीजों से उसकी मतलब रूबरू होता होगा। जैसे कहते हैं नहीं कि एक तालाब का मेढक नहीं बनना चाहिए, मतलब एक कुएं का मेढक उतना ही जानता है जितना कुएं का दायरा होता है, लेकिन तालाब का मेढक बहुत बड़ा जानता है, बहुत कुछ। तो नवोदय में सर्वांगीण विकास कराया जाता है, खेल वैज्ञानिक क्षेत्र से लेकर के आपको वो संगीत की दुनिया से लेकर के पूरा जो कुछ भी होगा, योगा, फाइटर, मतलब कुछ भी होता, फाइटिंग करना, कुछ भी होता, हर चीज सिखाया जाता है, हर तरह का। मतलब जो चीज आपके मन में नहीं आया होगा या हमारे मन में नहीं आता, मतलब जो कुछ करके आया हूं वहां पर, यहाँ तक कि खेत गोड़ना, मतलब कुल्हाड़ी चलाना, हर चीज सिखाया जाता है वहां पर, हर सारे कैरिकुलम वहां करवाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं जो सब कुछ बता दिया हूं, मैं एक कंक्लूजन तैयार किया हूं कि क्यों नवोदय माता पिता को भेजना चाहिए। पहली चीज, सबसे अच्छी शिक्षा वहां मिलती है, मैंने एक्सप्लेन किया आपको किस प्रकार के टीचर वहां रहते हैं, उनका लेवल क्या होता है, अच्छे संस्कार वहां सिखाए जाते हैं बच्चों को। अच्छे संस्कार सीख लेंगे तभी, जब मतलब संस्कार तो ऐसे ही सीख लेते हैं, कई सेक्टर के कई वर्ग के बच्चे वहां आते हैं, ऊंच नीच गरीब अमीर सब आते हैं। अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ में, आप कुछ बनो या ना, लेकिन अनुशासनशील इंसान बनना चाहिए, वो आपको बहुत बड़ी चीज आपको आगे बढ़ाएगा। कोई जरूरी नहीं आप अगर सरकारी जॉब पा रहे हैं तभी आप सक्सेस हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं लेकिन अनुशासनहीनता नहीं कर रहे हैं तो आप ये अच्छे इंसान हैं।
आत्मनिर्भर बना देता है। मतलब ये तो नहीं होता है कि लाइब्रेरी तो नहीं करेगा बंदा, आत्मनिर्भर होगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा, किसी सामने भीख तो नहीं मांगेगा वो, इतना तो उसके अंदर गट्स हो ही जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है उसके अंदर। खेल और पढ़ाई में दोनों में आगे होते हैं, बताया मैंने ना किस कदर खेल वहां कराया जाता है, किस तरह पढ़ाई कराई जाती है, किस लेवल का किया जाता है, सुरक्षित वातावरण वहां होता है, गर्ल्स बॉयज के अलग हॉस्टल हर चीज होते हैं, मैंने बताया था। देश का सबसे जिम्मेदार नागरिक बनता है, देश का जिम्मेदार नागरिक वही बनेगा जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में जिम्मेदार रहेगा, अपने टीचर की बात मानेगा, अपने जो है माता पिता की बात आज्ञाकारी शिष्य रहेगा, वही जो है देश का अच्छा नागरिक बनेगा। कहते नहीं है कि जो पेड़ बचपन से ही जो है मजबूत होता है, अच्छा विकास होता है, वही आगे भी अच्छे विकास करता है। ठीक है, मैं हमेशा ये बात का जरूर कहूंगा कि आपके लिए सबसे बहुत अच्छा विकल्प है नवोदय विद्यालय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बच्चा अच्छे से निखरे, उसकी भविष्य उज्जवल हो, आप भी उसका एक बार फॉर्म भरवाइए और उसके बाद तैयारी करवाइए। मैं कहता हूं लाइफ में एक बार नवोदय की तैयारी बचपन में, बड़े पे एक बार नवोदय की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी जरूर करवा देना चाहिए। आप अगर नवोदय तैयारी करवाएंगे तो उसका स्कूलिंग काफी अच्छा हो जाएगा, और आप बड़े पे अगर उसको तैयारी करवाते हैं यूपीएससी की, उसको वो जीने की कला सीख लेगा अच्छे से कि किस प्रकार हमें जीना चाहिए। तो बस मैंने आपको, मुझे लगता है कि सब कुछ नवोदय वाले बता दिया होगा, आपका डाउट खत्म हो गया होगा कि नवोदय क्या है, नवोदय में कैसे पढ़ाई होती है, नवोदय का वातावरण कैसा है, नवोदय में लोग रहते कैसे हैं। एग्जाम्पल तौर पर मैं आपके सामने स्वयं खड़ा हूं, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आंखों देखी चीज ही नहीं, कहते नहीं भाई मैं आंखों देखी चीज है, आंखों देखी नहीं मेरी करी हुई चीज है, मैं वो आपको एक्सप्लेन किया हूं। और क्या बताऊं मैं आपको, मुझसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि एक मुझसे नहीं, मतलब नवोदय से बेहतर जो है नहीं लगता कि कोई और इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि नवोदय के बारे में। ठीक है, बाकी आप तैयारी कराइए बच्चे को, फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 31 जुलाई लास्ट डेट है, देर मत करिए, फॉर्म भराइए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमसे कॉल करिए। और नवोदय के पैटर्न में काफी ज्यादा बदलाव आया हुआ है, जो नया सिलेबस ईबीएस जुड़ा हुआ है, सारे सिलेबस की विधिवत तैयारी अच्छे ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। आज से आपकी क्लास में, मतलब क्लास में आपकी स्टार्ट कर दूंगा आज या कल में, ईबीएस की रीजनिंग जैसी क्लास चल रही प्रैक्टिस सेट में, और आप हमारे इस बैच में एनरोल होइए। ये मतलब एक अफोर्डेबल आप लोगों की प्राइस रखी गई है कि जिसमें से आप पे कर सकें और अपने बच्चे को ज्वाइन कर सकें। और ये प्रैक्टिस सेट है, अगर आप बैच नहीं लेते लेकिन आप प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिए, 199 का प्रैक्टिस सेट है, 30 प्रैक्टिस सेट होंगे, और आप अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाइए, तैयारी करवाइए। ठीक, बाकी कोई मुझसे अगर मेरी जरूरत होती है तो आप लोग जरूर हमारी मदद के लिए इस नंबर पर दिए गए कॉल करें 8005255780। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ, तैयार रहूंगा। ठीक है, फिर कोई समस्या होती फिर उसके लिए हम खड़े हैं, आपसे फिर मिलते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कभी किसी और सेशन में, इसी तरह आपको साझा करेंगे। बाकी क्लास आपको प्रैक्टिस यूट्यूब पर मैं दे रहा हूँ, उसको आप देखिए। ठीक, थैंक यू।